एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेट P&L। कोई बैलेंस शीट के अंदर कोई मद है ऐसे, जैसे ये आपका बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर कुछ भी आ रहा है पॉइंट, जैसे मान लो गुडविल आ रहा था, गुडविल को बांट रहे थे हम, ए में जाएगा, बी में जाएगा, टू क्या होता है गुडविल। अगर यहाँ पर कोई P&L है डेबिट बैलेंस में, तो भी हमें क्या करना, सेम यहाँ पे क्या लिखोगे P&L, और इधर क्या नाम आएगा ए और बी, ओल्ड पार्टनर में। ये बैलेंस शीट जो है ना वो ओल्ड पार्टनर में बांटा है। ये किस में बांटेंगे हम, ओल्ड में। ये भी किस में बांटेंगे हम, ओल्ड में। और अगर इधर भी P&L आ रहा है, देखो इधर डेबिट बैलेंस, अगर लॉस हो रहा है तो इधर, और प्रॉफिट हो रहा है तो इधर। देखो अगर इधर है तो गुडविल CR होता है, इधर है तो P&L क्या हो जाएगा आपका DR, P&L अकाउंट डेबिट टू ए और टू क्या आएगा बी। अगर यहां पर कोई जनरल रिजर्व है, कुछ भी पॉइंट नया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए और टू क्या आएगा बी। इधर वाला है तो टू में ऊपर बाई में आ जाएंगे नाम, क्योंकि ये एसेट साइड है, एसेट हमेशा डेबिट होता है और ये क्या होता है हमेशा क्रेडिट होता है। लेकिन इनको हटाने के लिए क्रेडिट से क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, और डेबिट से क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, इधर कोई नाम आता है तो उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डेबिट करके दोनों में बांट देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर आपके देर का 28, दो पार्टनर है, एक का नाम है लीला और एक का नाम है मीटा, दो है, क्या रेशो दे रखा है आपके 3:2 दे रखा है। अब नया पार्टनर कौन आ रहा है, ओम आ रहा है। अब इसके लिए देखो यहां पर बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर इन दोनों का जो बैलेंस है 16,000, किसका बैलेंस है, जनरल रिजर्व का। मतलब एक बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट के अंदर एक पॉइंट आ रहा है जनरल रिजर्व, एक पॉइंट क्या आ रहा है जनरल, कितना आ रहा है जनरल रिजर्व 16,000, और क्या आ रहा है 24,000 का क्या आ रहा है P&L CR। ये रहा P&L का CR बैलेंस, कितना आ रहा है 24,000। रिकॉर्ड जनरल एंट्री करना है 532, इनका नया रेशो है, हमें नए रेशो को मतलब ही नहीं है। मैंने अभी बताया था अगर बैलेंस शीट के अंदर ये आता है तो आपको ओल्ड रेशो में बांटना, किसमें बांटना है, ओल्ड रेशो में। तो बताओ एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है, लीला और मीटा, और फिर क्या आएगा P&L अकाउंट डेबिट टू लीला और मीटा, दोनों बांट दो। बताओ क्या रेशो है, हमें ओल्ड रेशो में बांटना है, क्योंकि बैलेंस शीट की मद है, बैलेंस शीट में हमेशा पुराने वालों का रहता है, नए वाले का कुछ नहीं रहता है। तो यहां पर क्या रेशो है 5:3, क्या रेशो है 5:3, इसमें न्यू रेशो का कोई मतलब ही नहीं। तो बताओ नया रेशो क्या है 5:3 है ना, 16 में बताओ कितना होता है, बताओ ये 8 टाइम में कितनी बात है 2 टाइम, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, टोटल कितना हो गया 16। अब हम इसके लिए आते हैं, इसका डिवाइड इसमें कितना जाता है 3 टाइम जाता है, 3 5 जा 15, 3 2 जा ये 3 3 जा 9 होता है, कितना हो जाएगा 24,000। तो जनरल जो भी है ना इनको ऐसे बांटना है आप, लेकिन ओल्ड रेशो में बांटना है, नए में कुछ नहीं देना है। ऐसे एक और देगा यहाँ पर सेम क्वेश्चन, यहां पर भी बैलेंस शीट ही दे रखा है और ये पुराने पार्टनर है और इसको दे रखा ये वाला, और इसने बोला कि रंजन का एडमिशन हुआ, नया पार्टनर आया, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर हमारा ये P&L दे रखा है, देखो ये लिखा हुआ है, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों का शो हो रहा है, कितना बैलेंस शो हो रहा है 4,000 का। देखो ध्यान देना, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में P&L का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है, कितना 40,000, ये रहा डेबिट बैलेंस शो हो रहा है, बैलेंस शीट के अंदर है ये वाला। अब हमें बताना है इसकी एंट्री करो, तो सेम बताओ ये क्या है, गुडविल की तरह एंट्री करनी है आपको। तो गुडविल होता है तो इसको क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर क्या आएगा 2 P&L, और कहां पर जाएगा दोनों में, अमित में और विनय में। बताया था ना अभी आपको, इसका एंट्री ऐसे करते हैं और इसका एंट्री ऐसे करते हैं, बताया था अभी आपको, ये रहा
ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। बताओ कितना अमाउंट है, अमाउंट कितना है 40,000। अब नया आया नहीं आया कोई मतलब ही नहीं है, बैलेंस शीट की मत दे रखी है तो हमें पुरानों से ही मतलब है, नए से कोई मतलब ही नहीं है। तो 40 को बांटेंगे इसमें, इस रेशो में 3:1 हो रहा है, 3:1 यस। P&L को दोनों बांट। नया पॉइंट है आपके रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या फिर है आपके रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। मतलब इसमें एसेट्स और लायबिलिटी वैल्यू जब भी कम होगा तो हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जो है आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। अब ये कैसे बनता है ये भी बता देते हैं आपको। अगर आपके एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, एसेट्स बढ़ती है तो आपको यहां पर लिखना है, और अगर आपकी लायबिलिटीज माइनस होती है तो आपको यहां पर लिखना है। मतलब कुल मिला के आपको फायदा देखना है, एसेट्स बढ़ गई मेरा फायदा हो गया इधर लिखो, लायबिलिटी कम हो गई मेरा फायदा हो गया इधर लिखो। अब एसेट्स क्या हो रही है आपके डिक्रीज हो रही है और लायबिलिटीज क्या हो रही है आपके इंक्रीज हो रही है, तो आपका नुकसान हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई आपके। तो हमें इन चीजों को ध्यान रखना है कि एसेट्स बढ़ जाए लायबिलिटी घट जाए इधर लिखना है, इसका उल्टा इधर लिखना है। अब जो अंतर आएगा वो डिफरेंस आपका जाने वाला है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाने वाला। अब ये आपको देखना है कि अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है इधर और लॉस हो रहा है तो इधर, इनकी जनरल एंट्री भी आप आराम से कर सकते हो। ये बाई तो 2, ये 2 तो ये बाई, आराम से इस खाते इस अकाउंट को देखकर भी आप बैलेंस शीट मतलब जो भी जनरल एंट्री आप कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, देखो ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बैलेंस शीट दे रखी है और कुछ पॉइंट दे रखे हैं। इसमें तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। पहला, इस क्वेश्चन में हमारे पास बैलेंस शीट दे रखी है और जो भी लॉस होगा प्रॉफिट होगा वो इस हिस्सों में बांटेंगे। हमारे यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं और हमारे पास ये भी दे रखा है। जो यहाँ पर बैलेंस शीट में जो दे रखा है उसी चीज को वापस नई बैलेंस शीट में आपको लेके जाना है। कुछ एडजस्टमेंट हो तो करके लिखना है आपको। जो भी इसके अंदर है वो लिख दो और जो इसके अंदर है वो एक बार लिखना है, और जो यहाँ पर नया पॉइंट लेंगे वो आपको कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। शुरुआत करते हैं यहाँ से बैलेंस शीट से ही। जैसे ये आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट सबसे ऊपर क्या दे रखा है, बिल पेबल, क्रेडिटर ये दे रखा है। पहले आप यहाँ चेक कर लो, सी आया है नया, ये लेके आया है कैपिटल और ये लेके आया है गुडविल। फिर क्या दे रखा है, प्लांट के बारे में दे रखा है, प्लांट के बारे में कुछ नया है। फिर इसने बोला है कि आपको बिल्डिंग के बारे में भी इसने कुछ एड लेस करना है। फिर क्या बोला इसने, स्टॉक के बारे में भी है। फिर डेटर के बारे में प्रोविजन भी बनाना है। फिर इसमें 5% ये हो गया। फिर क्रेडिटर के बारे में भी दे रखा है। बाकी वाला आपको देखना है। शुरुआत करते हैं बैलेंस शीट से ही, पहले इसको खत्म करते हैं। शुरुआत सबसे पहले दे रखा है आपके बिल पेबल। बिल पेबल कितना है, 10,000। इसके बारे में यहाँ पर कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो वापस से यहाँ पर हमें एक अकाउंट बनाने पड़ेंगे, 4 अकाउंट। 4 अकाउंट और जनरल एंट्री बोली, देखो एक तो बोली है जनरल एंट्री और एक हमें अकाउंट बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हमें बनानी है। मैं यहाँ पर एक अकाउंट नया बना रहा हूं केस का। अगर केस या बैंक में से कोई एक अकाउंट ही आपको रखना है, बैंक है तो बैंक रखो, केस है तो केस रखो। सबसे पहला पॉइंट क्या था, बिल पेबल। बिल पेबल कितना था आपके, 10,000। ये मैंने यहां पर लिख दिया 10,000। अगले पॉइंट में आते हैं आपके क्रेडिटर, कितना है 58। और यहां बोला गया है कि क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड टू बी एक्सटेंड 1,000। 1,000 के क्रेडिटर ऐसे हैं जो हमने लिखे नहीं और वो अब हमारे सामने है कि अभी हम भी 1,000 रुपए मांग रहे हैं। तो क्रेडिटर पहले कितने थे, 58। 1,000 बढ़ जाएंगे क्रेडिटर, तो हमें यहां पर लिखना है क्रेडिटर के बारे में। कितना, 58 पहले था, इसमें क्या करना है आपको, 1,000 प्लस कर देना, तो कितना आ जाएगा 59। अभी मैंने बोला था जो बैलेंस शीट के अंदर वो एक बार लिखना है, ये 58 एक बार लिखा, लेकिन जो नया 1,000 है वो 2 बार लिखना है। क्रेडिटर बढ़ गए तो आपका नुकसान हो गया, तो हमें कहाँ लिखना है, रीवैल्यूएशन, जो मैंने अभी बताया था। यहां पर हमें लिखना है क्रेडिटर।
कितना है 1000। जो नई लाइन आएगी वो हम 2 बार लिखेंगे, एक बार यहाँ लिखी थी, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ तो एक बार यहाँ पर, एक बार इधर तो एक बार इधर, 2 बार आपको लिखनी, कहीं भी लिखो। अगली लाइन आते हैं, आउटस्टैंडिंग के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो कितना आउटस्टैंडिंग 2000, तो हमें यहाँ पर लिखना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना देर का है 2000। ये भी कंप्लीट हो गया। अगला है ये वाला, इनकी कैपिटल 180 और 150, इनको भी लिख दो, कैपिटल 180 150, ये आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हमें यहां पर लिखना पड़ेगा बाई बैलेंस बीडी कितना है 180 और 150। यहां पर तब लिखेंगे जब बैलेंस निकलेगा, तो वो है यहां पर आ गया आपके, देखो अब आता है इधर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इधर कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ इधर, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। हम क्या करते हैं, केस को लाते हैं, केस और बैंक है, पहले हम केस लिखते हैं कितना 10,000, ये रहा केस का अकाउंट, तो हम क्या करते हैं केस का अकाउंट बनाते हैं, बैंक का नहीं बनाते, तो बैंक को वहां लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैंक, बताओ बैंक कितना देर का है 40,000 और केस कितना देर का है 10,000। ये समय लिखना है, बैलेंस लिखना है, क्या लिखोगे यहां पर बैलेंस बीडी कितना है 10,000। जो बैलेंस शीट था एक एक बार लिखना, जो बैलेंस शीट था वो एक बार, ये भी एक बार लिखना आपको। अगला पॉइंट क्या देर का है, डेटर कितना है 60। इसने बोला है कि डेटर के बारे में क्या बोला है, आपको प्रोविजन बनाना है 5% का डेटर पर। डेटर कितना है 60, तो हम यहां लिखते हैं डेटर, बताओ डेटर कितना है 60। तो हमें यहां पर क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना, कितना है 5%, कितना होता है 5%, आधा कर लो 3000, कितना होता है 57। देखो ये तो पहले था तो एक बार लिखा, ये नया पॉइंट है तो हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। डेटर में कमी आ गई, हमारे क्या हो गया लॉस हो गया, तो ये कहाँ आएगा इधर रीवैल्यूएशन में। हमें यहां लिखना है प्रोविजन फॉर डेटर कितना है 3000। नई लाइन आती 2 बार आपको लिखनी है। अब आते हैं अगला पॉइंट पर, स्टॉक के बारे में। स्टॉक के बारे में यहां पर दिया हुआ ये रहा, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यू बाई 4000। इसने बोला कि जो स्टॉक लिखा हुआ है वो ज्यादा लिख दिया हमने गलती से, इसने बोला ओवर वैल्यू हो गया 4000। ढंग से पढ़ना है, ज्यादा करना है या ज्यादा लिख दिया, तो ये बोला है कि हमने फाउंड मतलब हमें मिला कि हमने स्टॉक को 4000 ज्यादा लिख दिया है गलती से, तो हमें क्या करना है, इसमें से 4000 क्या करेंगे कम करेंगे स्टॉक में से। तो यहां पर हमें क्या लिखना है स्टॉक, स्टॉक कितना था 40,000 और हमने गलती से इसको थोड़ा ज्यादा लिख दिया गलती से, वापस क्या कर देंगे हम कम कर देंगे कितना 4000। ये हमने क्या कर दिया ओवर वैल्यू। आप चाहो यहाँ पर ओवर वैल्यू भी लिख सकते हैं, ओवर वैल्यू भी लिख सकते हैं। कितना हो गया 36। स्टॉक में भी कमी है, ये स्टॉक कम हो गया, एसेट्स कम हो गया, लॉस हो गया हमारा, तो हमें यहां पर लिखना है टू स्टॉक। स्टॉक कितना कम लिखा हमने 4000। जो नया पॉइंट है वो आपको रिवैल्यूएशन में लिखना है, बैलेंस शीट की कोई मद हो तो। अगला पॉइंट आते हैं हम, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, ये अगला क्वेश्चन है, ये रहा स्टॉक हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब आते हैं प्लांट के बारे में। प्लांट बोला है कितना था 1 लाख, इसने बोला इतना कर दो 120 कर दो, तो हम क्या करते हैं प्लांट को करते हैं 120। ये प्लांट है, आप प्लांट कितना करना है 120 करना है, जबकि था कितना पहले 1 लाख। हमने कितना बढ़ा के लिखा 20 ज्यादा लिखा, हमने बेनिफिट हो गया ज्यादा लिख दिया, तो यहां पर क्या लिखेंगे बाई प्लांट। प्लांट कितना लिखेंगे यहां पर हम 20,000। नेक्स्ट पॉइंट है आपके बिल्डिंग का, बिल्डिंग 150 है, इसने बोला है कि बिल्डिंग को एप्रिशिएट करो 15% से, मतलब बढ़ाओ, एप्रिशिएट मतलब होता है बढ़ाना, 10% बढ़ाना है। तो यहां पर हमें लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 1,50,000, इसको हमें प्लस करना है कितना 10%, कितना होता है 15,000, तो कितना हो गया 165,000।
अब 10 बढ़ गया मतलब फायदा हो गया आपको, तो यहाँ पर लिखना है बाई लैंड एंड बिल्डिंग, या ओनली बिल्डिंग लिखो चलेगा। कितना है 15,000। अब आते हैं इधर, सारा कंप्लीट हो गया। अब यहां पर आते हैं सीधा, सी नहीं आया, 1 लाख कैपिटल का लेके आया, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, पैसे लेके आया ना, एंट्री क्या होगी, केस अकाउंट दिया टू सीज कैपिटल, तो यहां पर आने वाला है बाई केस, और पैसे कहां जाने वाले हैं, सी के अकाउंट में कितना 1 लाख। आप चाहो जनरल एंट्री कर सकते हो यहां पर इस प्रकार से। एंट्री क्या हो जाएगी, सी अकाउंट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी, क्या केस लिखना है ना, कैसा है ना, एंट्री क्या हो जाएगी, केस अकाउंट दिया टू सीज कैपिटल, कितना 1 लाख। देखो ये कैपिटल लिखा हुआ है, तो कैपिटल के अकाउंट में लिखना है बाई केस, तो यहां पर हमने वही लिखा, देखो बाई केस सी के अकाउंट में। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, केस डीआर में है, ये डीआर में क्या आएगा टू कितना है 1 लाख, हमें यहां पर लिखना है, ये केस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कितना देर का है 1 लाख। बताया ना, ये नई एंट्री 2 बार लिखनी है, एक बार इधर एक बार इधर। अब आते हैं इधर, गुडविल लेके आया कितनी 60,000, तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, गुडविल लेके आया, पैसा आया, केस अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे यहां पर हम गुडविल, कितना लेके आया 60,000। ये बाई में देखा आएगा, टू में हमें यहां पर क्या लेना, टू गुडविल कितनी लेके आया 60,000। अब हम क्या करेंगे, इस गुडविल को कहां भेजेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो हमें लिखना है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए में और टू बी में। गुडविल कितनी है 60, इसको बांटना है सेक्रीफाई में। अब यहां कहीं लिखा हुआ नहीं किसने किस सेक्रीफाई किया, तो ओल्ड रेशो ही कहलाएगा आपका सेक्रीफाई रेशो। ये 3 है और ये 6 है, डबल है, ये उसका डबल है, तो इनका भी डबल कर दो, 2 का डबल 4, 1 का डबल 0 लगा दो पीछे। ये आपका बाई, देखो ध्यान, एक पार्ट कैपिटल है, ये बाई में, ये 2 में, ये कहां आएगा बाई गुडविल, हमें लिखना है यहां पर बाई गुडविल, कितना देर का है वो 40 और 20, 40 एंड 20, ये 2 बार लीजिए गुडविल, 2 बार लीजिए 60 लीजिए 2 बार, और क्या बचा हुआ, सारा हो गया। अब जनरल एंट्री का नहीं बोला तो यहां से कर लो, देखो जनरल एंट्री यहां से होती है, ये आपका बाई में देखा आएंगे, रीवैल्यूएशन टू तीनों के नाम, क्रेडिटर, प्रोविजन और स्टॉक, एंट्री क्या हो जाएगी, तो क्या लिखो एंट्री बताओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, एक तो आएगा क्रेडिटर, एक आएगा आपके प्रोविजन फॉर डेटर, और एक आने वाला है आपके स्टॉक का। स्टॉक कितना था 4,000, ये कितना था 3,000, क्रेडिट कितना था 1,000, टोटल कितना हो गया 8,000। अब इसकी एंट्री करो, ये बाई में दे 2 में, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट 20,000 15,000, तो हमें यहां पर लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट प्लांट अकाउंट टू क्या आएगा रीवैल्यूएशन, कितना 20 और 15, तो यहां पर कितना आएगा 20 और 15, ये दोनों अमाउंट सही देना 20 50, कितना हो गया 35। अब यहां पर दोनों में अंतर है, अंतर निकालो, बताओ ये कितना हो गया 35, ये भी कितना कर दो 35, अंतर कितना आया 27। कहां भेजेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भेजना, टू पार्टनर कैपिटल ओल्ड में, इसके किस में बांटना है 2 1 में बांटना है, 2 1 मतलब हो गया 18 और 9,
उसका डबल इसको मिलेगा। अब ये 2 में है तो ये कहाँ आएगा, बाई में आप क्या लिखोगे, रीवैल्यूएशन। कितना है, 18 एंड 9। अब इसकी एंट्री करो, ये वाई में दिए कहाँ आएगा, रीवैल्यूएशन टू एबी, तो क्या लिखोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए और टू कितना था 27, कितने कितना बांटा हमने 18 और देखो 8 और 27, 35 से डीआर एंड 35 से भी क्या है सीआर, रीवैल्यूएशन हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब ये करो पूरा, ये कितना 170, ये भी कितना कर दो, ये कहां जाएगा बैलेंस शीट में, हमें लिखना है बैलेंस सीडी, बैलेंस शीट में भेजना तो बैलेंस सीडी, ये यहां आएगा कैश, कितना है 1,70,000। अब हमें इसको बंद करना है, करो बंद इसको, ये कितना हो गया 122 ये हो गया 170 179 और ये कितना हो गया 1 लाख। अब हमें बैलेंस भेजना कहां पर, बैलेंस शीट में भेजना, इधर का बैलेंस उधर भेजा, इधर का बैलेंस इधर भेज दो, यही बैलेंस आएगा, कुछ है ही नहीं। 238 179 और 1 लाख। अब हमें लिखना है कैपिटल ए का, बी का और सी का, कितना है 238 179 एंड 1 लाख, कितना हो रहा है 8 और 9 7, और ये कितना हो गया 17, 7 और 3 10 और 1 11, ये 5, तो साथ में ऐड कर लो 5,88,000, इसको भी जोड़ करोगे तो यही आने वाला है 588। कैसे, ए और बी दो पार्टनर है, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो ये दिया हुआ है 3:1, 4 कॉमन है डिवाइड में, इसलिए ये हो गया आपके 3:1 हो गया। इनका जो बैलेंस शीट है वो ये दिया हुआ है, और यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कि सी आया है न्यू, जो 10,000 लेके आया है कैपिटल की फॉर्म में, तो 14 लिख सकते हो कि सी आया और क्या लेके आया, कैपिटल लेके आया, पैसा है ना, केस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। साथ में वो गुडविल भी लेके आया, जिसको आधा ए और बी ने निकाल भी दिया, तो साथ में आप चाहो मिक्स एंट्री भी कर सकते हो। देखो ये तो है इनका कैपिटल और ये है इनका गुडविल, टोटल कितना लेके आया 15,000। आप चाहो दोनों को अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, केस टू सी कैपिटल, केस टू गुडविल। इस गुडविल को ए और बी में बांटेंगे हम, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए में और बी में बांट देंगे। अब यहां पर न्यू रेशो कहीं पर दिया हुआ नहीं है, इसीलिए वो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाई रेशो होगा। यही आपका ओल्ड रेशो है और यही आपका सेक्रीफाई रेशो है, तो यहां पर कहीं पर भी रेशो चेंज किया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 5,000 को हम बांट देंगे 3:1 में। ये 4 का डिवाइड यहाँ कितना जाता है आपको 1250, ये आएगा 1250, इसका 3 टाइम होता है 3750। ये भी बांट दिया। उन्होंने बोला है कि जो 50% पैसा जो है ना, हाफ वो निकाल लेते पैसा, तो पाने वाले कौन है, ए एंड बी, और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। कितना जा रहा है, हाफ अमाउंट, इसका हाफ 2500, इसका हाफ 18, 1 टाइम जाएगा, फिर 8 टाइम जाएगा, 1 बच गया तो 7 टाइम और फिर 5 टाइम।
इधर हाफ करेंगे तो कितना आता है 625। जो कह रहे वो पूरा इसका हिसाब हो गया। अब ये बोला है कि स्टॉक और पिक्चर्स को कम करना है 10% से। तो यहां पर देखो स्टॉक एंड पिक्चर्स कितना कम करना है आपको 10% कम करना है, इसको भी 10% कम करना है। और क्या दिया हुआ है प्रोविजन बनाना है डेटर पर। डेटर कहां पर ये रहा डेटर, डेटर पर हमें माइनस करना है कितना 5% प्रोविजन हमें माइनस करना है। और क्या दिया हुआ है और ये डेटर पर भी है और बीआर पर भी है, बिल रिसीवेबल यहां पर भी है भाई माइनस का 5%। और क्या देर का है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है बढ़ाना है 20%, इसको हमें क्या करना है प्लस करना है 20%। और क्या दिया हुआ है क्लेम अगेंस्ट फर्म डैमेज लाइबिलिटी टू एक्सटेंड 1000। ये बोल रहा है कि लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, ये डैमेज है मतलब ये समझ लो क्लेम फॉर डैमेज एक लाइबिलिटी है नई आ गई आपके, तो एक नई आपकी ये प्लस हो गई नई लाइबिलिटी जो है आपके डैमेज के लिए है। डैमेज किसने क्लेम कर दिया 1000 रुपीज मांगने के लिए। अब आगे और क्या दिया हुआ है 650 रुपीज जो है वो क्रेडिटर के अंदर क्या करना है इंक्लूड है, जो लकीली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस शुड बी रिटर्न बैक। ये बोल रहा है कि ये जो है ना क्रेडिटर के अंदर इंक्लूड है इतना अमाउंट, वो हमें क्या करना है वो अब नहीं मांगेगा, वो हमें क्लेम नहीं करेगा, लिखा हो ना नॉट लकीली टू क्लेम। अब वो क्लेम नहीं करेगा, वो कह रहा है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना है इसमें से माइनस करना है कितना 650 रुपीज ये वाला इसमें से। ये कह रहा है अब मुझे नहीं चाहिए पैसे, वो उसने मना कर दिया। अब हमें क्या करना है हमें बनाना है और ये यहाँ पर लिखा हुआ रेशो कोई चेंज वगैरह कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर प्रिपेयर करना है न्यू बैलेंस शीट एडमिशन ऑफ सी के लिए। शुरुआत हमेशा बैलेंस शीट से ही करो, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। शुरू करते रहो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा अकाउंट बनाने पड़ेंगे। इसके लिए हमें सारे अकाउंट बना दिए, मैंने पूछा तो एक ही है लेकिन बनाने पड़ेंगे सारे। शुरुआत करते हैं नंबर 1 यहां से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ के सेट बैंक 26,500 रुपए ये है ना, तो उसको यहाँ लिखना। देखो 2 अकाउंट है तो हमें एक बैंक का बनाना था, हम क्या करेंगे बैंक का ही बनाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है 26500। अब आते हैं वापस इधर, ये हो गया कंप्लीट, इसको हमने कर दिया कंप्लीट। अब आते हैं बिल रिसीवेबल, इसमें आते हैं 3005% रिड्यूस करना है। तो हम यहाँ पर आते हैं बैलेंस शीट के अंदर ही आते हैं, तो यहाँ पर आते हैं बी आर। बताओ बी आर कितना है 3000 और हमें क्या करना है इसको कम करना है। कितना कम करना है 5%। कितना होता है इसका 10% तो होता है 300, 5% कितना होगा 150। तो ये कितना होने वाला है 2850। और ये एसेट्स है, एसेट्स जब भी कम होती है तो हमें क्या करना पड़ता है रीवैल्यूएशन में हमें इधर लिखना पड़ेगा, इधर की साइड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल कितना कम हुआ 150 रुपीज कम हुआ, वो हमने यहाँ पर लिखना है। लॉस हो गया तो इधर, प्रॉफिट हुआ तो इधर। ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है आपके डेटर का। डेटर है 16,500 कम करना है। हम यहां आते हैं डेटर के लिए, तो ये हो गया भाई आपके डेटर कितना है 16,000 और यहां पर हमें क्या करना है माइनस करना है। कितना माइनस करना है 5%। इसका हाफ कर दो 16 में आप कितना होता है 800। ये आएगा ये, इसको हम लिखेंगे इधर की साइड क्योंकि एसेट कम हुआ है, लॉस हुआ हमें, तो हमें यहां पर लिखना है। क्या लिखोगे टू डेटर। कितना डेटर दे रखा है 800। ये भी कंप्लीट। अब आते हैं स्टॉक में और पिक्चर्स में। पहले स्टॉक लेते हैं हम। स्टॉक कितना दे रखा आपके 20,000 और 10% कम करना है। स्टॉक लेते हैं कितना 20,000। तो यहां पर आता है स्टॉक में
स्टॉक कितना है 20,000 और हमें क्या करना है माइनस करना है कितना 10%, कितना होता है 2,000, तो कितना हो जाएगा 18,000। यहां पर भी हमें लॉस हुआ है, यहां पर भी इधर ही आएगा और हमें यहां पर क्या लिखना है स्टॉक। स्टॉक कितना लिखना है हमें 2,000। अगला पॉइंट फिक्चर्स का 1,000 10% कम करना है, हम यहां लेते हैं फिक्चर्स, तो यहां लेते हैं हम फिक्चर्स। कितना देर का है 1,000 है ना, माइनस करना है कितना 10%, कितना होता है 100 रुपीज, तो कितना हो जाएगा 900। अब ये है लॉस हो गया, हमें वापस इधर लिखो, तो क्या लिखेंगे यहां पर हम पिक्चर्स, कितना देर का है 900। ये भी कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें प्लस करना है 20% प्लस करना है, तो यहां पर हम क्या लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, कितना देर का है 25,000, यहां पर हमें प्लस करना है कितना 20%, हमें प्लस करना है 20%, 25 का डबल 50 मतलब 5,000, तो कितना हो गया 30,000। अब ये आएगा आपके बेनिफिट हो गया, बड़ा है, तो इधर हमें लिखना पड़ेगा बाई लैंड एंड बिल्डिंग, कितना इंक्रीज हुआ 5,000 इंक्रीज हुआ, इंक्रीज डिक्रीज हमें लिखना और कुछ नहीं करना है। ये भी हो गया, ये वाला कंप्लीट। अब आते इधर की साइड, क्रेडिटर को कम करना है इस इतने से 650 से कम करना है, तो यहां पर हम लेते हैं क्रेडिटर, कितना है 41,500, ये है भी आपका क्रेडिटर, कितना देर का है 41500 और माइनस करना है हमें कितना 650, तो कितना हो जाएगा ये आएगा आपके 39,350, 350 नहीं होता 850 होगा, अरे कितना होगा 150 घटाएंगे क्या आएगा 850 हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्रेडिटर कम हुआ, हमारा लाइबिलिटी कम हुई तो फायदा हो गया, तो वो कहाँ आएगा आपकी इधर की साइड, यहां पर हम क्या लिखेंगे बाई क्रेडिटर, कितना हो गया 650, जितना कम हुआ जितना बेनिफिट हुआ, देखो यहां पर जो हम माइनस कर रहे थे वो इधर लिख रहे थे, तब इधर माइनस हुआ तो इधर लिख, ये भी हो गया, ये सारा कंप्लीट, ये भी हो गया। अब यहां पर देखो एक और दे रखा था क्लेम फॉर डैमेज, जो ना ये बढ़ गया आपके 1,000 रुपीज, किसी ने क्लेम कर दिया 1,000 रुपीज का, तो वो आएगा, वो आपके नया पॉइंट आ गया बैलेंस शीट का, तो यहां पर हमें क्या लिखना है क्लेम फॉर डैमेज, किसी ने डैमेज हुआ है तो उसके लिए क्लेम किया है, कितना क्लेम किया है 1,000 रुपीज का, यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ गई है आपकी, प्लस हो गया बढ़ गया, तो ये नुकसान हो गया आपके, इधर आएगा आपको, जो आपने क्लेम किया था वो हमें यहाँ पर लिखना है कितना 1,000 रुपीज, ये सारा हो गया। अब रिजर्व फंड, रिजर्व फंड कहाँ जाता है बैलेंस शीट में, और ये भी कहाँ जाता है अब वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पहले इनको लिखो कैपिटल अकाउंट में ए और बी 30 और 16, तो यहाँ पर देखो ये रहा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा बाई बैलेंस बीडी, कितना है 30,000 एंड 16,000, ये इनका बैलेंस। अब बैलेंस के बाद देखो यहां पर रिजर्व फंड है 4,000 का, इसको इस रेशो में बांट 3:1 में, 3:1 हो गया, 3:1 देखो ये वाला है ना, इधर वाला यहां आता है, ये आया था ये भी आएगा, यहां पर लिखेंगे हम रिजर्व फंड, कितना देर का है 3:1, ये हो गया 3 और ये हो गया आपके 1। अब यहां पर देखो पूरा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। अब ये वाली नई चीजें जो हमने यहां से निकाली थी, पहला तो ये केस लिखो तो केस, और बैंक आएगा तो बैंक,
इधर भी आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। क्या लिख सकते हो? बैंक। केस खाता है ही नहीं अंदर, बैंक का बना हुआ तो बैंक लगा दो। अब देखो ये आपके बाई में ये कहाँ आएगा? टू सी कैपिटल गुडविल, तो यहां लिखेंगे टू सी कैपिटल और टू गुडविल। कितना है? 10,000 5,000। तो यहां पर लिखेंगे हम 10,000 एंड 5,000। ये एंट्री हो गया कंप्लीट। अब आता है इधर, ये पार्टनर के नाम है, पार्टनर के अकाउंट में बाई में गुडविल लिखना है और ये अमाउंट है। तो पार्टनर के अकाउंट में लिखना है बाई गुडविल, ये रहा पार्टनर अकाउंट, और यहां पर क्या लिखेंगे? बाई गुडविल। कितना? 3750 एंड 1250। और देखो यहां पर एक और नाम रह गया, देखो ये तो हमने कर दिया, उल्टा भी करना है। ये सी कैपिटल, ये टू में ये क्या आएगा? बाई बैंक 10,000, यहां पर लिखेंगे बाई बैंक। और ये 10,000 कौन लेके आया? सी लेके आया, सी इतने अमाउंट लेके आया 10,000। इसका एंट्री ये देख लेना भाई, इसके अकाउंट में ये दोनों आएंगे, ये तो चला गया इधर और ये जाएगा आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। अब फिर इसको हम पार्टनर बांट दें। अब यहाँ देखो ये आपका बाई में देखा आएगा टू बैंक, आधा पैसा निकाल दिया, तो यहाँ पर इसी में लिखना है आप। जैसे यहाँ बाई बैंक लिखा, जैसे हमें टू बैंक लिखना है इधर, टू बैंक। कौन सा पैसा है? गुडविल का पैसा है, ये गुडविल वाला पैसा। ये जो मिला ना इनको आधा आधा बांट, मतलब आधा लेके घर पर, तो कितना आएगा? 1875। इधर आएगा आपके 625। ये भी कंप्लीट हो गया, ये सारा कंप्लीट हो गया। अभी जो भी हमने लिखा था सबका सब हमने लिख भी दिया, इसको भी लिख दिया। अब और कोई पॉइंट नहीं बचा हुआ है, सारे पॉइंट हो चुके हैं। सारे पॉइंट होने के बाद अब हमें सबसे पहले बंद करना है इसको। यहाँ पे कितना आएगा आपके? 100 रुपीज। 900 नहीं आएगा क्योंकि हमें इनको लिखना है, हमें इसको लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये सब माइनस करने पर आता है 1600। जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है और वो जाने वाला है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। इसमें ए में और बी में ओल्ड रेशो में। इसको हमें बांटना है 3:1 में। 4 का डिवाइड जाएगा 4 टाइम, 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा। अब ये आपका 2 में, ये आएगा बाई में, यहां लिखेंगे बाई रीवैल्यूएशन 1200 एंड 400। अब आते हैं अकाउंट। देखो इसको बंद करना है, इसकी जोड़ कर देना है। इसकी जोड़ करेंगे, ये अंतर आएगा, ये अंतर हमें यहां लिख देना है बैंक। बैंक कितना दे रखा है? 39,000। ये डिफरेंस निकाल लेना आप। इसको ऐड करके ये दोनों माइनस करोगे तो ये आएगा। रो हमने वहां पर लिख दिया है। अब ये बंद हो गया, ये भी क्लोज हो गया। अब इसको भी क्लोज कर दो। क्लोज करते हैं। देखो ये पहले वाला है, गलती से हो गया था जोड़, ये चलो छोड़। कितना हो रहा है? 36 और ये कितना हो गया? 37 900 और 50। ये कितना हो गया? 18 650। और ये कितना हो रहा है आपके? 10,000। यहां पर भी हम करने वाले हैं 10,000, 18,650 एंड 37,950। ये हो रहा देख लेना। 36 36। अब माइनस करो। अब यहाँ पर हम माइनस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पर हम ये कितना हो रहा है? 37,950 में से हमें माइनस करना है 1875। ये आएगा। इधर सॉल्व करेंगे तो ये आता है 18,650 माइनस 625। ये आता है इतना। अब ये आपको यहां लिखना है कैपिटल अकाउंट। क्या क्या नाम है? ए का नाम, बी का नाम और सी का नाम। ये है इतना और ये है इतना और ये आपके दे रखा है 10,000। सबको ऐड करेंगे प्लस 10,000
प्लस 36075, ये आ रहा है इतना। दोनों इन तीनों को ऐड कर लेना, ये आएगा 105950। इसका भी होता है आपके 105950, वो तारीख।